पाकिस्तान में अगर किसी भी शख्स से जाके आप पूछें कि सबसे बड़ा मसला आपका क्या है, तो वो आपको दो तीन चीज़ें जो सबसे पहले उसके जहन में आएंगी, महंगाई, बेरोज़गारी और बिल बताएगा। और उसी मसले पे आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल भी थी, प्रोटेस्ट भी थे, स्ट्राइक ताजरों ने भी की, और बहुत सारे सरकारी महकमे जिनको मर्ज किया जा रहा है या डाउन साइज़ किया जा रहा है वो भी सड़कों के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान में आज का दिन शायद एक अजीबो गरीब दिन होगा जिसमें मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के जो लोग हैं, एक नुक्ते के ऊपर एटलीस्ट उन सब के अंदर हमें यकजहती नज़र आती थी कि एहतजाज करना है हुकूमत के ख़िलाफ़। क्यों करना है? महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, और ये जो टैक्सेस हैं इससे ताजर कम्युनिटी जो है वो बचना भी चाहती है, उससे कैसे बचना है, और बिल बहुत आते हैं उसको कम कैसे करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे। प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो शोर पैनल में कमरजमान कायरा साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर नासिर भट्ट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, डॉक्टर नसार अहमद जट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सबको खुशामदीद कहूँगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, ज़बरदस्त किस्म का आज प्रोटेस्ट डे था जिसमें स्ट्राइक भी बड़ी कामयाब तरीके से हुई। आपका ख्याल यह है कि इस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत तस से मस होगी, कोई बिजली के बिलों में कमी आएगी, महंगाई नीचे जाएगी, या रोज़गार के मौके पैदा होंगे? नदीम मलिक साहब, देखें, इसके अलावा हुकूमत के पास चॉइस क्या है? मतलब क्या इसी तरह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो है वो बेयारो मददगार घूमते रहेंगे, इसी तरह बिजली के बम गिरते रहेंगे, इसी तरह से IPPs के पेट भरते रहेंगे? ये जो 30 साल का ये सफ़र है ये जारी रहेगा, और हज़ारों अरब रुपए हमारे सालाना उस पैसे को हम अदा करेगा, पूरी कौम अदा करेगी कि जो बिजली बनेगी नहीं और हम खर्ची नहीं करेंगे। या तो ये तय कर लें कि भाई इसी तरह से चलना, जो ये नहीं चल सकता। ज़ाहिर है कि अगर इसको रुख नहीं दिया जाएगा, पुरअमन सियासी मुज़ाहमत नहीं की जाएगी, हड़ताल नहीं की जाएगी, धरने नहीं दिए जाएंगे, और फिर हड़ताल के बाद तो अब हम मशवरा कर रहे हैं कि इस हड़ताल को 3 दिन की हड़ताल करें, हफ्ते की हड़ताल करें, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद, इसके अलावा ऑप्शन नहीं छोड़ा हुकूमत ने कोई। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर अनारकी होगी, फिर फसाद होगा, फिर इंतशार होगा, फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हुकूमत पर दबाव पड़ेगा और पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा तो उसके अगले स्टेप्स हैं जो हम कल ही मशवरा करके इसको इंशाअल्लाह करीब अनाउंस करेंगे। इसलिए अब इसके अलावा चॉइस कोई नहीं बची है। सर, नारकी की तरफ तो हम जा रहे हैं माजरत के साथ, क्योंकि ताजर कम्युनिटी टैक्स नहीं देना चाहती। मैं तो इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स को अगर हुकूमत बंद कर रही है तो वो हमारे टैक्सों का पैसा है जो आधा चोरी होता है, आधा गरीबों तक जाता है, मुस्तहिक लोगों तक। उसको रिफॉर्म करना चाहिए। आपकी कॉज एक बारी दुरुस्त है, बिजली के बिलों के ऊपर काबू पाना, लेकिन उसके साथ 2-3 तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो साथ इकट्ठे हो गए। हाँ, देखें, बात यह है, देखें, ताजिर टैक्स नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में इन हालात में जो हुकूमत का कंडक्ट है, इसमें कौन टैक्स देना चाहता है? जो भी टैक्स दे रहा है वो भी अपनी खुशी से नहीं दे रहा। ये करप्शन, ये लूट मार जो कुछ हुकूमत की है, लोग ज़कात अपने वक्त पे अदा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं खैरात करते हैं, लेकिन इस हुकूमत को टैक्स नहीं देना चाहते। ये खुद एक सवालिया निशान है। अगर आप टैक्स नेट सही करेंगे, आप हुकूमत का कंडक्ट सही करेंगे, आप FBR की करप्शन रोकेंगे। खुद FBR की रिपोर्ट में ये बात मौजूद है मलिक साहब कि 1300 अरब रुपए की करप्शन उन्होंने सिर्फ वो वाली की है जो नेट में लोग मौजूद हैं और उनसे इनकम टैक्स वसूल नहीं किया, रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया है। 1299 अरब रुपए, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनकी रिपोर्ट में मौजूद है। तो जब टैक्स जमा करने वाले इदारों की करप्शन का ये आलम होगा तो कौन खुशी से देगा? हम ताजिरों से जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ सियासतबाजी नहीं करते, हम उनसे कहते हैं कि आपको टैक्स देना चाहिए, टैक्स देना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है, कोई सिस्टम बना दीजिए, आसान टैक्स का निज़ाम बना दीजिए, हम सबको आमादा करेंगे। तो जमात इस्लामी एक जिम्मेदार जमात है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी करप्शन पर काबू पाए। फिर बिजली के बिल का जो मामला है, अब इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं तो ये तो इनके हैं ना, हमारे तो नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो शरीफ ख़ानदान और ये मंशा ग्रुप या इस टाइप के जितने इनके करीबी लोग हैं, जो बिल्कुल करीबी लोग हैं, जो इनके स्पॉन्सरशिप भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ उनकी कैपेसिटी पेमेंट अगर ये कौमी ख़जाने से अदा ना करें ना, तो बिजली के बिल सिर्फ 14 रुपये 2 महीने के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, और कम से कम 20-25 रुपये यूनिट कम हो जाएंगे। सिर्फ शरीफ ख़ानदान की IPPs
और उनके पसंदीदा तरीन करीब तरीन लोगों की आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट ये खत्म कर दें, इतना फर्क पड़ जाएगा। ये अपनी अयाशियां नहीं कम करेंगे, ये अपनी गाड़ियां छोटी नहीं शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ के बेटे के पास एक पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चन्योट पावर, और उसको भी पेमेंट्स आ रही हैं, मुझे मालूम है इस बात का। इसी तरीके से और बहुत तगड़े लोग हैं जिसमें आपने एक का निशानदेही खुद ही कर दी, मियाँ मंशा की हैं, कई और लोगों की हैं, दाऊद ग्रुप की हैं। लेकिन सबसे बड़ा बोझ, ये फैक्चुअल नंबर्स है, आधा बोझ जो टोटल अगर 100 है ना, तो 100 में से तकरीबन 45 जाता है चाइनीज़ सी पैक को, कोई 40 के करीब जाता है जो गवर्नमेंट के अपने पब्लिक सेक्टर के, और 20 रुपये उन लोगों को जाता है जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं। ये उसकी तकसीम है। तो हुकूमत तो खुद सबसे ज़्यादा हमसे वसूल कर रही है। रिफॉर्म करने के लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिए जो इनके पास है नहीं है। ये हर चीज़ के लिए कहते हैं IMF ने कहा, ये करने पे कुछ आमादा नहीं है। तो देयर शुड बी प्रोग्राम, प्रॉपर प्रपोजल। खाली सड़कों पे एहतजाज से कुछ होगा नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखें, चाइना से जब ये बात करने जाते हैं ना, और ये अपने हिस्से का काम करके नहीं जाते, तो फिर जाहिर सी बात है कि बात आगे बढ़ती नहीं है। पहली बात तो ये है कि चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, हर एक के साथ इज्जत और वक़ार और अपनी सॉवरेनिटी के साथ बात करनी चाहिए। अगर चाइना और है कि हमारा जो है वो दोस्त है और हिमालय से ऊंची और बहरुल काइल से गहरी हमारी दोस्ती है, तो ये दोस्ती जो है वो दोस्ती भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हम। आपको इल्म में नहीं है कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो मिनरल्स निकल रहे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर चाइना जो है हमसे ये रॉ फॉर्म में हासिल कर रहा है। क्या चाइना का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो ये हासिल करे? जबकि हमें तो वैल्यू एडिशन करनी चाहिए थी, हमें इंडस्ट्री वो लगानी चाहिए थी जिससे रोज़गार भी मिलता, बहुत से मसाइल और भी हल होते, कि जिसके नतीजे में जो रॉ फॉर्म में आप सेंडेक और रेकोडेक से चीज़ें लेकर डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो अगर वहीं पर वैल्यू एडिशन होती तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल अमल हैं, जो इनकी नालायकी की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से और जो ये कॉम्पिटेंट नहीं होते उसकी वजह से ख़राब होती हैं। जमात इस्लामी कभी भी ऐसी बात नहीं करेगी जो हवाओं फिजाओं की हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि अपनी करप्शन ठीक करें, अपनी अय्याशियां कम करें। ये जागीरदारों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते बड़े बड़े? सिर्फ 2% ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास 20% से ज्यादा लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड, सिर्फ 2%। इन 2% का आलम यह है, बल्कि तमाम लोगों का आलम यह है के खिलाफ इस तमाम महंगाई के दौर में जब हम चाहते हैं कीमतें नीचे आ जाएं, शुगर मिल वालों ने पहले मुतालबा किया शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए, हुकूमत ने उनको इजाज़त दे दी। अभी लास्ट ECC मीटिंग हुई है, उन्होंने फिर मुतालबा किया हमें 1 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, हुकूमत ने फिर उसको इजाज़त दे दी, और साथ ये भी कह दिया कि रिटेल प्राइसेस का शुगर मिल्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जहाँ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं सरकार ने वहाँ कर रही है, जहाँ नहीं करने नहीं कर रही। तो आपको इन इशूज़ को उठाना चाहिए। शुगर की कीमतें 5-7 रुपये गिर जाती तो शायद गरीब का भला हो जाता, वो हमारा मुफाद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लो आपसे, आपका आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? देखें, हिकमत अमली ये है कि सजेशंस भी हमने सारी दी हैं। ज़ाहिर है कि इन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट भी किया है जिसके 20 दिन गुजर गए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और इस एग्रीमेंट पर अमल करे। और हम ये चाहते हैं कि ये इन्हें बिजली की लागत के मुताबिक कीमत का तयन करना चाहिए बिल में, बजाय इसके कि ये सारे के सारे टैक्सेस और ये पूरी कैपेसिटी पेमेंट हमारे सर पे मार दें। कहाँ कहाँ से कम हो सकता है वो हम इनको बता रहे हैं। ये अगर सूद के रेशियो को, हम तो सूद की पूरी एलिमिनेशन चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इसको कम कर दें। अगर ये 14% पे भी इस वक्त ले आएँ तो 2-2.5 हज़ार अरब रुपए बच जाएंगे। ये कहेंगे फिर बैंकों का क्या होगा? इनका रिजर्व रेशियो बढ़ा दीजिए, 5% से 25% पे चले जाइए। बहुत कुछ हो सकता है, इसी दौरान में हो सकता है जिसमें ये सारी मैस क्रिएट हुआ है। और जाहिर सी बात है कि सारे काम ये ठीक कर भी नहीं सकते, इसके लिए तो इनको खुद भी हटना पड़ेगा। इसके बगैर मसला हल भी नहीं होगा जब तक ये हुक्मरान तबका पूरा का पूरा हम पर मुसल्लत है, 77 साल से हमें दलदल में फेंका हुआ है। तो वो तो एक बड़ा काम है, लेकिन फिलहाल करने का काम ये है कि जो हमारी सजेशंस हैं वो बिल्कुल वो हैं कि जो काबिल अमल है, इसके मुताबिक काम होना चाहिए, चीज़ों को बेहतर बनना चाहिए, बिजली की कीमत कम होनी चाहिए, पेट्रोल की लेवी खत्म होनी चाहिए, जागीरदारों पर टैक्स लगना चाहिए, शुगर माफिया। और तो शहबाज शरीफ को हटा के किसको लगाया जाए? नहीं, मैं हुक्मरान तबके की बात कर रहा हूँ। 77 ईयर्स में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी रहे हैं, और इसमें जो है वो पूरी पीपल्स पार्टी भी 40-45 साल से, हमारे कायरा साहब मौजूद हैं, इनकी हुकूमत भी रही है। और तबके का मतलब जब होता है तो इसमें फ़ौज के जर्नल भी होते हैं, टॉप के ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, जागीरदार और वडेरे भी होते हैं, और उनके जूनियर पार्टनर भी होते हैं। तो ये सारा का सारा एक छोटा सा तबका हम पर 77 साल से मुसल्लत है। सर, इस वक्त जरदारी साहब सदर हैं, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ है। आप
आप अवामी कोई बगावत चाहते हैं, बांग्लादेश की तरह का सिचुएशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, हम तो पुरअमन सियासी मुजाहिमत का सबसे बड़े अलंबरदार हैं और आपने हमारा पूरा कंडक्ट देखा है। आज एक पत्थर भी नहीं फेंका गया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान बंद था। ताजिरों की हिमायत थी, जमात इस्लामी ऑन बोर्ड थी हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे इत्तेफाक राय से किया। बहुत तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हमने नाकाम बना दिया, और ये पूरी कौम की हड़ताल है, हमारी नहीं है। तो हम तो पुरअमन मुजाहिमत चाहते हैं, लेकिन ये हालात का तजिया तो करना पड़ेगा ना। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो, या इस जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि इनकी हुकूमत गिराने की तहरीक शुरू की जाए। अभी तो हम चाहते हैं रिलीफ मिले, लेकिन अगर ये रिलीफ नहीं देंगे, रास्ते बंद करेंगे, तो फिर बिलाखिर हमारी ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में भी तब्दील हो सकती है। ये कोई मजाक बात नहीं है। अब बहुत हो गया है, अब लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खुदकुशियां करेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, या फिर इनको बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए ना मुझे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ